हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज। आप देख रहे हैं शहबाज स्टडी सेंटर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10th के 20 क्लास के। तो 10th के पार्ट 1 है जो वास्तविक संख्या, और एक प्रश्नावली 1.2 कौन 1.2। चूँकि हमने 1.1 को पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, यानी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या और इनके क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन आंसर से पढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं, मगर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। क्या होगी प्रॉब्लम? होगी थोड़ा रटना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरे स्टूडेंट या फिर मेरे पढ़े हुए दोस्तों को या भाइयों या बहनों को रटना पड़े। मैं चाहता हूं कि एक बार देखिए, एक बार वीडियो देखिए और पूरा समझ में आए, क्या हो पूरा समझ में। तो पहले हमको प्रश्नावली 1.2 बनाने से पहले कुछ मुख्य बातें को जाननी जरूरी होगी। पहला है हमारा अंक आधारभूत प्रमेय, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, अंक आधारभूत प्रमेय, अंक गणित चाहे अंकीय आधारभूत प्रमेय, कुछ भी बोलिए, अंक चाहे अंकीय आधारभूत प्रमेय। जब सोच रहे हैं कि यह क्या है, आधारभूत प्रमेय, यह चूंकि ज्यादा कुछ नहीं है। जब किसी भी आपको गुणनखंड निकालने आता होगा तो मैं तो बता दूंगा, गुणनखंड ऐसे भी निकाला, जैसे निकाला जाता है। दूसरे इसको ऐसा तोड़िए, यानी इतने छोटे छोटे संख्याओं से भाग दे देकर, छोटे बड़े संख्याओं से भाग देकर उसको शेष जो है अंत में 1 लाना होता है। कितना होता है? 1 लाना। तो गुणनखंड का यही मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। तो हम इसको करेंगे 25, फिर कर देंगे 5 5, यानी 5 1 आ गया हमारा। यही हुआ हमारा गुणनखंड, यानी हमारा गुणनखंड सही है। तो अब इसको देखिए क्या बोलते हैं, आधारभूत प्रमेय, यानी अंकीय आधारभूत प्रमेय कहता है कि जब आप इसको किस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार लिखिएगा ना, 50 = 3 × 5 × 5 × 1, इस प्रकार आप लिखिएगा। इन गुणनखंड को आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, मुझको पता है यहीं पर लिखा जाता है। मगर अंकीय आधारभूत प्रमेय कहता है जब इसमें संख्या 2 हो, 2 बार आए, यानी यह 2 बार आया है ना, या 3 बार आया या 4 बार आया, उससे दिक्कत नहीं है, मगर उसको कुछ इस प्रकार कर देना चाहिए, 2 × 5 के घात में ला देना चाहिए, किसमें? घात के ऊपर ला देना चाहिए। यानी 5 2 बार है तो 2 हो जाएगा। 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे उत्तर, यह उत्तर लिखना बहुत अनिवार्य होता है। और यहाँ पे प्रश्न है, जब हमको क्वेश्चन ऐसे था, यानी 50 से गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हमारे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न है, क्वेश्चन है 50 का गुणनखंड गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चूंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा इस प्रकार से ज़्यादा रेकरिंग कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारे बोर्ड के टीचर होते हैं, टीचर यानी जो कॉपी चेक करेंगे हमारे, मतलब आपके चाहे हमारे, मतलब हमारा तो हो चुका है, आपका चेक करेंगे तो वह कुछ ऐसा लगे कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ इसका आंसर यही है। क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं उनका लगभग 40 या 50 प्लस एज होता है। तो थोड़ा जब 40-50 और जब होता है तो अभिनदकता हो जाता है। अभिनदकता आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा, मतलब मैं भी पढ़ा दिया हूँ, वीडियो मिल जाएगी। तो उसके कारण थोड़ा फ्रेश नहीं दिखता है, मगर उतना फ्रेश नहीं। और यहाँ पे जब आप इसे डाल दीजिए कि नहीं यही आंसर है और यहाँ से क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ें नहीं रहेगा, बस देखेगा, बस तुरंत देगा फुल में फुल मार्क्स। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हुआ हमारा अंकीय आधारभूत प्रमेय। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा, इसमें जो यूज होने वाला है, महत्वपूर्ण यूज होने वाला है। तो दूसरा हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, पहली संख्या, यह सूत्र होता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM। क्या? LCM इंटू HCF। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कहने का मतलब है, जब क्वेश्चन में आ जाए ना, मान लो जितने क्वेश्चन, मतलब ये 50 से 40 दिया है और बोल दिया कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम कहने का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं, यानी LCM पूछ रहा है। और यही बोल दे कि 50 और 40 है और अधिकतम संख्या बताइए, क्या बताइए? अधिकतम। तो अधिकतम संख्या यानी HCF पूछ रहे थे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम पूछे तो HCF और न्यूनतम पूछे तो LCM। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें वो आपके पास NCERT ये बुक होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास है। ये हुआ 140, पहला है हमारा 140।
40, तो इसको हम एक से गुणनखंड निकाल लेंगे पहले सिंपली तरीके से। तो 2 से होगा 70, 2 से होगा 35, फिर 5 से होगा 7, फिर होगा 7 से 1। यह हुआ हमारा 140 इक्वल टू कितना है, 2 2 5 7, 2 2 5 7 इंटू 1। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 के घात में 2, चूँकि अंकीय आधारभूत प्रमेय से अंगणित आधारभूत प्रमेय से कुछ भी बोलिए, मगर उससे हमको करना पड़ेगा। यह हुआ 5 इंटू 7, यह हुआ हमारा उत्तर। क्या हुआ हमारा उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न है 156। क्या है हमारा 156। 156 को निकाल लेते हैं। 156, 2 से 7, और ये हुआ हमारा 1 बजे नहीं 16 हो गया 8, 2 से 3, ये हुआ 9, फिर 3 से 1 3, और यह 13 से 1, कितना हुआ 1। ये हुआ हमारा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 13 इंटू 1। इसको हम कर लेंगे 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यह हुआ हमारा उत्तर। क्या हुआ उत्तर। ठीक है, 2 प्रश्न हुआ। अब देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला का है ये, दूसरा और तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं, तीसरा दिया है 38 25। क्या दिया है तीसरा 38 25। तो 38 25 को भी सिंपली इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कितने से कर लेंगे, 2 से। 2 से तो चूंकि जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्या कटता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 10, यानी सम संख्या रहे। क्या रहे, सम संख्या रहे। तो एक्चुअली यह 5 जो है विषम संख्या है, तो 2 से जाएगा नहीं। इसको हम डायरेक्ट बिना झमेला किए 3 से लेते हैं। कितना से, 3 से। तो एक बार में जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से करते हैं, 3 से चला जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। यह 5 है। फिर 5 से लेते हैं, 5 से 8 बार में यह 25 हो जाएगा। फिर 5 से 1 बार में, फिर यह 17 हो जाएगा। फिर यह 17 हो जाएगी, तो कितना होगा 1। कितना होगा, यह 1 हो जाएगा। तो देखते हैं 38 25 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। इसको हम क्या कर लेंगे, 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 17, उत्तर। यह हुआ हमारा क्या हुआ उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न 1 का 5वां प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न जो है देख लेते हैं क्या है। 74 29 कितना है, दूसरा यानी यह तीसरा था। अब हमारा चौथा है 5005, यानी 5005। तो 5005 को इस प्रकार कर लेंगे, 5 से 1001। फिर यह कितना जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 8 9 10, 30 हुआ, 7 चौके 28, और 17 21। यह 11 से जाएगा 13 बार में, यह 13 एक बार में जाएगी। ठीक है, तो हुआ 500, यानी 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही हुआ हमारा उत्तर। क्या हुआ उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट प्रश्न। कौन सी प्रश्न, लास्ट प्रश्न। चौहत्तर 29। इसको हम देखते हैं, इसको 74 29। यह जो 2 प्रश्न है ना, ये 2 प्रश्न शुरू जब आप बनाइएगा ना, तो बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ पे 5 से गया है, सीधा 7 से गया, फिर 11 से गया, कुछ 13 से। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 में ट्राई करते रहेंगे, आगे बढ़वे नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। तो आप नहीं, ऐसा काम नहीं कीजिएगा, बिना सोचे समझे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आई का है ना, एकदम आई। देखते हैं यहाँ पर 74 29, यहाँ पर भी वही हाल है। आप इससे 1 2 3 4 करते रह जाइएगा, यह कटने वाला नहीं है, चूँकि कटेगा 41 17 से। कितना से कटेगा, इधर उधर यह कटेगा नहीं, 41 17 से कटेगा ये। ठीक है, तो 17 से कटाइए, देखिए कितना बार में जाता है। 17 7 34 17 51 17 चौके 68, कितना बार में आया, 4 बार में 68। तो 68 2 70 और 4, यानी 4 2 6, यानी 62 हुआ। तो 17 तिया 51,
चूंकि 62 और 68, तो 68 बड़ा है 62 से, तो यह 3 बार में जाएगा 51। तो 51 जब हुआ तो 51 और 62 यानी 9 2 11 यानी 129 कितना बार में जाएगा देख लीजिए। 17 7 7 7 49 यानी 7 बार में जाएगा। यह 4 7 4 11 यानी 7 4 11 111 होगा यहाँ पे। तो यहाँ हमारा कितना बार में जाएगा 7 बार में। अब देखते हैं कितना से जाएगा। यह चूँकि बहुत मतलब बहुत गजब क्वेश्चन है भाई, थोड़ा आराम से बनाइएगा। यह क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न है, ठीक है। यह जो है फिर 19 से जाएगा, कितना से जाएगा 19 से। तो 19 19 दूना 38, 2 बार में तो जाएगा यह, क्योंकि 3 बार में जब कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बार में जाएगा 19 दूना 38, 2 हो गया 38। अब देखते हैं कितना बचा है, 38 2 40 यानी 57 बचा। 19 57 से हमारा 23 से कट जाएगा, यह 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा गुणनखंड मिल गया। यह हुआ 74 29 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी जो गुणनखंड है इसका 2 बार नहीं आया है, इसलिए यही हमारा क्या हुआ उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दो बोला निम्नलिखित पूर्णांक युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करने को तो कहबे किया है, साथ में और कुछ कहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि टाइम बचे, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्न पूर्णांक में निम्नलिखित युग्मों के LCM, यानी देखिए यहाँ पे पूर्णांक युग्म के रूप में क्वेश्चन दिया है और बोला है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए, और कुछ दिया है इसमें, और देखिए क्या दिया है, LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल तथा जांच कीजिए। क्या कीजिए, तथा जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल LCM इक्वल टू, दो संख्या गुणनफल इक्वल टू यानी बराबर LCM इंटू HCF। क्या है, LCM इंटू HCF है। यानी पहले इसको हमको क्वेश्चन जो देगा ना इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या है 2 है। तो इसका पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एवं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश बोल जाते हैं, हिंदी में बोलिए मस और लस याद करना है, ठीक है। और उसके बाद जांच करना है, जो हम जांच यही करेंगे कि जो हमने बनाया है क्वेश्चन का आंसर वो सही है या गलत। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 25 और 91। क्या है, 25 और 91 और 91। इसको हम गुणनखंड ले लेते हैं, डायरेक्ट हम गुणनखंड बनाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट, नहीं डायरेक्ट करने का मतलब क्या, यहाँ पे हमने 25 लिखा और यहाँ पे 51। और चूंकि मैं बता दूं कि अब हमको LCM और HCF निकालने के लिए अब ऐसे ऐसे करके नहीं बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, मान यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मान लीजिए 49 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 बार में कट गया, जब हुआ हमारा 49, जब हमारा कितना हुआ मौसा HCF इक्वल टू 7। तो हमको ऐसे नहीं बनाना, इसको हमको क्या करना है, इसको हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। जो दोनों, या मान लीजिए दो, यहाँ पे दो क्वेश्चन में है दो, तो दो जब दिया है तो दोनों में जो शामिल हो, दोनों में मान लीजिए यहाँ पे दो शामिल है, तो यह हुआ हमारा जो दोनों में शामिल होगा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो दोनों में यानी कुल को जोड़ कर, जो दो वो दोनों में शामिल है उसको एक बार लेंगे, और जो एक को बार है तो उसको भी लेंगे, और उसको जब गुणा करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो LCM होगा, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देख लेते हैं अब इसको कैसे बनाते हैं जरा आंसर। तो 25 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 1, और 91 को 13 इंटू 7 इंटू 1, 13 7 91 होता है, आपको पता होगा। देखिए हमारे इसमें क्या क्या मैच कर रहे हैं, एक एक जो है एक एक मिल रहा है। तो HCF इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1, ठीक है। और LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM इक्वल टू हमको सबको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको 5 इंटू 5 इंटू
7 इंटू 13। तो चूंकि हम कुछ नहीं करेंगे, बस 91 और 25 में गुणा कर देंगे, चूंकि इसी का ना टूटा हुआ भाग है। तो कर ले रहे हैं 91 एंड 25। अब इन्हें कि अभी इसी पेज पे करने लगेगा ना, आप लास्ट पेज चाहे कि कहीं और कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास यही जगह है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। 5 9 5 45, 2 9 2 18, क्या हुआ 18, यही होगा ना। 91 दूना 182 और 91 5 455, ठीक है। 5 5 2 7 8 4 12 2 22 75, कितना हुआ 22 75, यह हुआ हमारा उत्तर। यह चूंकि अभी उत्तर नहीं हुआ, यह हमारा एलसीएम और एचसीएफ हुआ। क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है बस यहीं पे इतना आया, बस ऐसे कर देगा उत्तर। तो अभी देख रहे पागल, इधर देखो पहले। अब यहाँ पे यही टेंशन नहीं करना है, इसको हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको दिखाना है कि हमने जो बनाया है वह सही है यानी न गलत है, सही है या गलत है। वह चीज क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दोनों संख्या का गुणनफल। तो इसमें आपको सोच रहे हैं कि दोनों संख्या कहाँ है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ये 25, ये हमारा पहला संख्या होता है। क्या होता है, पहला संख्या, पहली संख्या। और ये जो आप 91 देख रहे हैं, 91, यह हमारा दूसरी संख्या होती है। क्या होती है, दूसरी संख्या। क्योंकि मैंने आपको अभी तुरंत पहले कुछ फ्यू मिनट पहले आपको बताया था कि सूत्र जो होता है ना, नोट के रूप में मैंने बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम उसी सूत्र को यानी यूज करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे जांच। क्या लिख लेंगे, जांच, ठीक है। तो हमने जांच लिख दिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला है, क्या बोला है, जांच कीजिए भाई आपने जो बनाया है वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या होता है, पहली संख्या, पहली संख्या इज इक्वल टू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मतलब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो हमारा पहली संख्या देखिए यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे 25 इंटू, और दूसरी संख्या हमारा यहाँ पे 91 इज इक्वल टू एचसीएफ, यानी हमारा एलसीएम क्या है 2275, 2275 इंटू एचसीएफ 1 है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो गुणा कर लिए हैं। तो हम जो इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना हुआ 2275, और फिर हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा, क्योंकि हमने पहले ही कुछ गुणा किया है तो भी हमारा आया था 2275। अब यहाँ पे इसको चाहिए कि इस प्रकार से एकदम शुद्ध शुद्ध उत्तर लिख सकते हैं। यह चूंकि हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रही होगी वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 510 और 92, क्या है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा 510 और 92 तो हम इसका फिर से गुणनखंड निकाल रहे हैं 510 और 92। तो हम इसको 92 को पहले निकालते हैं, 2 से कटेगा कितना बार में जाएगा, एक्चुअली 45 दूना 90, कितना होता है 45 दूना 90, और 46 दूना 92, कितना होगा 46। तो फिर यह 2 से जाएगा और हमारा होगा 23 इंटू 1, इतना ही होगा ना। अब देखिए 255 यानी 510 है, तो 510 का आधा कीजिए, कितना कीजिए, आधा। तो 510 में 2 से भाग दीजिएगा तो 255 है, 255 आएगा, कितना आएगा 2 से भाग दिए तो 255। तो 255 जो है 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखिए 2 से कितना होगा, यह 255 होगा, कितना होगा 255। 3 से 3 8 24, 3 5 15, यह 3 से फिर जाएगा, 3 से जाएगा, क्या लगता है आपको 3 दूना 6 25 आता है, नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। 5, तो 5 से एक बार में यह 35 हो गया, यानी 7 17 5 85, 17 इंटू 1, ठीक है ना। तो वो हमारा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। तो हमारे इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, ये हमारा 2 मैच कर रहा है।
आप भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। आप ऐसा एग्जाम में चाहे टेस्ट में ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा 1 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है। और कोई नहीं ना मिल रहा है? नहीं। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। HCF इक्वल टू 2 होगा हमारा 2 × 1 इक्वल टू 2। LCM इक्वल टू 2 × देखिए जो दोनों में शामिल है उसको एक बार लेंगे। कितना बार लेंगे? एक बार। और जो एक एक बार है उसको भी लेंगे। तो 2 × अब ऊपर वाला ले रहे हैं फिर नीचे वाला लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3 × 5 × 17 × 2 × 23 इतना ही होगा ना। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ये हमारा गुणा करने पर कितना आएगा देखते हैं हम जरा इसको। 3 दूना 6, क्या हुआ? 6 6 5 30 और 30 दूना 60 60। तो यहाँ पे देखिए 60 हुआ और ये हुआ 17 17। तो यहाँ पे 0 होगा। 7 6 42 का 2 यानी 42 लिख लीजिए, हो गया 42। और यहाँ पे हमको 60 उतार देना है। क्या करना है? 60 0 2 6 4 10 यानी 10 20 हुआ हमको। फिर इससे गुणा करने पर, ठीक है। तो अब इसको 10 से 40 में हमारा बच्चा क्या है? 23 23 बचा है। 23 से गुणा कर लेंगे तो हुआ हमारा 0 3 दूना 6 और 0 3 जो हुआ 0 और 4 और 0 2। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? 0। फिर यहाँ पे मिला हमको 6, फिर हमको मिला 4, फिर मिला 3 2। यह कितना हुआ? 23 460। कितना आया हमारा? यह हमारा LCM जो है 23 460। रुकिए रुकिए, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी आगे भी जाना है, क्योंकि हमको जांच करके भी दिखाना है। तभी तो होगा फुल में फुल मार्क्स, तभी ना मिलेगा, इसी थोड़े मिलेगा। ठीक है। जांच, तो जांच में हम फिर से वही लिख ले रहे हैं। पहली संख्या को हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या हुआ? LCM इंटू HCF। तो हमारे इसमें पहली संख्या क्या है? फिर उसी तरह, किस तरह से? कि हमारा जो पहले दिख रहा है वह पहली संख्या, जो बाद में दिख रहा है वह दूसरी संख्या। तो चूंकि आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, आपका मन नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर लिख के बनाइए। चूँकि हर एक पॉइंट को लिखना चाहिए कि ताकि दिखे हमको। तो हम भी यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं ऐसे, क्योंकि जगह तो फिलहाल है। यह हुआ हमारा पहली संख्या और इसको हम ला ले रहे हैं, इसको भी हम ऐसे करके यहाँ पे दूसरी संख्या। क्या है भैया? दूसरी संख्या। आप भी ऐसा काम मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे घुमा के लाइएगा, क्योंकि इसको बनाने से पहले ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हम 510 इंटू कितना है हमारा? 92 इक्वल टू LCM हमारा कितना है? 2 है इंटू कितना है? 23 460 23 460 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले देखते हैं हम इस ऐसा काम करेंगे। जब एक दिन देखेंगे, किधर एक दिन देखेंगे, जिधर देखेंगे जिधर हमको गुणा करने में आसानी लगी उधर वाला गुणा करके इस प्लाट में लिख देंगे, क्योंकि वो हमेशा जो है सामान्य आता है लगभग लगभग कंडीशनों में। क्योंकि जितना में इस क्वेश्चन आएगा ना, इस बुक क्वेश्चन में उतना में लगभग लगभग बराबर आता है। तो ठीक है, उतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको हम गुणा कर लेते हैं। कितना होगा? 0 है 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, यानी कितना हुआ? 46 920। इधर भी होगा उतना ही, 46 920। यही हुआ हमारा उत्तर, ठीक है। यह हुआ हमारा कौन सा प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 2 के 2। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न का मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा। कौन सा प्रश्न? 2 का ही तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है? 336 और 54 कितना है? 336 3 3 36 और 54 336। तो 336 को हम तोड़ लेंगे पहले। 336 को पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, क्योंकि हम लिख को दिखा दे रहे हैं कि आपको किस प्रकार बनेगी एग्जाम में, ताकि आपको जो कटने की जो 100% मतलब 0% भी चांस नहीं रहेगा। कोई के चांस नहीं कोई काट पाए आपके बनाए हुए।
क्वेश्चन के यानी सॉल्व को देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या। पहली संख्या इक्वल टू 336। दूसरी संख्या इक्वल टू 54। HCF इक्वल टू वाट? LCM इक्वल टू वाट? मैं बता दूं आपको, एग्जाम में एकदम अथाह टाइम मिलेगा। क्या कहा जाता है? अथाह। बस केवल आप रिवीजन बना के रखे रहिए, आपका नंबर जो है 90 प्लस 95 प्लस चला जाएगा, मेरा गारंटी है। देखिए LCM यानी बस केवल जैसे मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, और हाँ ध्यान में रखिएगा, थोड़ा रिवीजन रखे रहिएगा तो अच्छा रहेगा, टाइमिंग बचत होगी, नहीं तो गलती वलती होते रहेगा इधर उधर। ये देखते हैं 336 और 54, तो इसको यहाँ से बनाना चालू करते हैं। तो यहीं पे देखिए ना 336 नहीं आएगा, 336 यानी 336 को हम खंड करेंगे। क्या करेंगे? 336 को खंड करेंगे। देखिए एकदम इजी। जब ज़्यादा मतलब कठिन लगे तो उसको इस प्रकार से कर लेना चाहिए। देखिए 2 से एक बार में 2 छक्के 12 और ये हुआ 16 यानी 8 बार में, फिर 2 से ये हुआ 8 और ये हुआ 4, फिर 2 से 4 2 42 में 84 होते हैं ना, 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू यानी 4 गो 2 यानी 4 गो 2 है, इंटू कितना है हमारा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देख लेते हैं हमारा कितना है ये 54। तो 54 तो एकदम इजी है, इसको 2 से करेंगे कितना होता है 27 दूनी 54। 27 ले यानी हमको कितना हुआ 27 मिला। तो 27 एक्चुअली 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटता है। 3 9 27, 3 से 3, फिर 3 इंटू 1 यानी तीसरी की 9 होती है। देख लीजिए, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसको हम गुणा करके देख लेते हैं। 1 इंटू 3 3, तीसरी के 9 9 27, 27 दूना 54। ठीक है, तब इसको हम मैचिंग करते हैं, यानी कौन कौन इसमें मिल रहा है। ये मिल रहा है, और ये 3 भी मिल रहा है एक, और ये 1 भी मिल रहा है। तो हमारे यहाँ से HCF क्या निकला? HCF इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या मिला? 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। यही हुआ ना। अब हम यहाँ पे LCM देख ले रहे हैं। क्या देख ले रहे हैं? LCM इक्वल टू तो ये सब हो जाएगा। जो दोनों में शामिल है उसको एक बार लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये हुआ हमारा 4 को 2 हो गया। अब देखते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 ये जो हमने कॉमन था उसको लिया है। अब ये 2 3 बचा है यहाँ पे वाला, इसको भी ले रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 1 बस यही बचा ना, जो हमारा 1 है। कितना है 1, यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। कितना हुआ? बस हम इसको इस प्रकार कर ले हैं। 48 हुआ। ये हमारा हुआ तीसरी के 9 और 9 7 63। तो हमको कितना पड़ता प्राप्त हुआ? 48 एंड 63, यही हमको मिला ना। तो हम इसको गुणा कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? गुणा। 8 3 के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 8 3 के 24 2, 8 6 के 48 2 50। ठीक है, 4 3 12 2 6 के 24 1 25, यही होगा ना। और देख लीजिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 48 यानी 8 3 के 24, 8 6 का 48 से 2 50। ठीक है ना। तो 4 या 0 2 2 5 5 10 3 कितना हुआ? 30 24। हमारा कितना LCM आया? 30 24। यही हमारा आंसर नहीं हुआ। अभी हमको क्या करना है? जांच करना है। ठीक है, तो जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हमारा क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या एकदम लिखेंगे तो एकदम अच्छे से लिखिए। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू LCM। क्या होता है?
LCM इंटू HCF। मुझको पता है कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि HCF को इस पर और LCM को उस पर नहीं लिख सकते हैं, चाहे दूसरी संख्या को इस पर पॉलिश संख्या को उस पर नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, आप स्वतंत्र है, आप स्टूडेंट है, क्या है स्टूडेंट है, आप जिधर चाहें जिसको लिख सकते हैं, कोई मतलब मान में प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा पॉलिश संख्या क्या है 336 इंटू दूसरी संख्या क्या है 54 इक्वल टू हमारा LCM क्या है, LCM यहाँ पे है 3024 इंटू HCF क्या है 6 है, क्या है 6 है। हम इसको गुणा कर लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, जिधर आपको आसानी लगे गुणा करने में उधर करके और उस पर भी वही लिख देंगे, वही होता ही है, मतलब आएगा भी एकदम, मुझको पूरा कन्फ्यूजन नहीं कॉन्फिडेंस है। चूँकि और लवा कहीं कहीं क्वेश्चन में जब दे देना जांच कीजिए है या नहीं, नहीं वाला शब्द है तो आप गुणा करना चाहिए, ताकि नहीं जब कहा है तो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में नहीं तो कहबे नहीं किया तो नहीं होने का चांस है नहीं। तो देखते हैं गुणा कर लेते हैं। सोचो कि 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 0 1 छतरी 18 यानी 18 144 कितना होगा 18 144 उत्तर। यह चूंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा का यह क्वेश्चन नंबर 3 था। दूसरा क्वेश्चन में 3 ही प्रश्न थे और तीनों बने खत्म हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना तो 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है LCM और HCF ज्ञात करना है हमको, LCM और HCF तो ज्ञात करना ही है, और किस विधि से तो अभाज्य गुणनखंड से। क्वेश्चन नंबर 3 LCM एंड HCF ज्ञात करें। LCM HCF इक्वल टू व्हाट, वो भी किस विधि से अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, क्योंकि मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। किस विधि से हमको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12 15 21, कुछ 12 15 देखिए कुछ इस प्रकार लिखा है 12 15 और क्या दिया है 19 21 है, कितना है 21। तो हमको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, देखिए इसको एकदम सिंपल ही बनेगा, एकदम इतना आसान बनेगा ना, सोचिए कि इतना आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं हम इसको, तो देखिए यह होगा 12 15 21, इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। चूंकि आप चाहे तो यहाँ पे एरो का चिन्ह न देके यानी तीर का चिन्ह न देके आप बराबर का भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से यानी हम इसको तोड़ेंगे। तो 12 हमारा कितना से जाएगा 2 से जाएगा, तो हमको जो 15 कितना जाएगा 3 से, तो हम इसको 3 से कर ले रहे हैं, 3 5 15 3 7 21 इंटू 1 इंटू 1। हमको 12 जो है 3 से आगे कर ले रहे हैं, ताकि आखिर 2 से कीजिए चाहे 3 से कीजिए, हमको 3 जो है लाइन से लाना था, क्या करना था आपको दिखाने के लिए लाइन से लाना था। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 इंटू 1 और ये 1 भी जो है हमारा लाइन से आ गया। तो हमारे इसमें HCF जो है HCF इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3 गुना 1 1, ये हुआ हमारा 3, और LCM इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू, ये देखिए 3 दूना 6 होता है, ठीक है 3 दूना 6 तो होबे करता है। और देखिए 3 दूना 6 और 6 5 30 और 30 7 यानी 3 7 21 यानी 210, ये हुआ हमारा LCM और यही हुआ हमारा उत्तर। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17 23 29, कितना है 17, 23 और 29 कितना है, तो उसको भी सब इसी को भी इस प्रकार लिख लेंगे। किस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो हल लिख सकते हैं, हल हम यहाँ पे क्या करेंगे 17 23 29, तो 17 को हम कटाएंगे तो 1 1 1, इसके से ज़्यादा कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 17 23 29, इसका हम गुणा कर लेंगे, इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा HCF जो है यही हो गया, क्या हुआ
सी एफ इक्वल टू 1 और एल सी एम इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29 इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम गुणा करके लिख लेंगे, जो आंसर आ जाए वही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका अंतिम प्रश्न क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम का मतलब क्या, दूसरा में भी 3 प्रश्न है, कितना 3 प्रश्न है ना। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है 8, 9, 25, क्या है तीसरा, चलो करो भाई, 8, 9, 25 है। हमारा तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 और 25। ठीक है, तो 8, 9, 25 हो गया, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख ले रहे हैं, हल 8, 9, 25 या 2 से जाएगा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1, हमारा ये हुआ, मिल गया। और इसमें कोई मैच करेगा नहीं, तो हमारा होगा एच सी एफ इक्वल टू 1 एंड एल सी एम इक्वल टू होगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू वाट। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 के 24, इस पर कुछ इस प्रकार गुणा करते हैं ताकि हम एकदम सिंपलिस कर देंगे। 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 4 तिहाई 120, और ये हुआ 5 तिहाई 15, यानी 120 और 15, 120 और 15, 0, 5 दूना 10, ये हुआ 5 1 6, ये होगा 0 2 1, 0 0 8 1, एक्चुअली 1800 हो गया नहीं, एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 या 5 से, या देखिए 2 दूना 5 दूना 10, 10 5 दूना 10 और 10 पचे 50, और 50 तिहाई 150, और 1.5 तिहाई 1.5 दूना 3, यानी 450। अब ये बच्चा 450 और ये 8 4, देख लीजिए 450 और 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 0 पंचों के 20, 4 दूना 8 2 10, कितना हो गया, पंचों के 20 के 0, और ये हुआ हमारा 2 लगा है, 2 है हमारे यहाँ पे, तो चौचों के 16 2 18, कितना आया हमारा। किसी भी विधि से कीजिए, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 2 4 2 6 3 9, तो ऐसे करने में थोड़ा लंबा जाता है, क्या होता है, लंबा प्रोसेस जाता है, इसको शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये 1800, थोड़ा शॉर्ट भी हो जाए और आंसर भी आ जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। क्या रहता है, मुख्य उद्देश्य। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है ना, बहुत से स्टूडेंट को बोलता है बहुत भारी है, ये कैसे बनी। तो ये चूँकि सबसे इजी प्रश्न है, इस प्रश्नावली का सबसे इजी प्रश्न, आप लिख के रख लीजिए, मैं आपको लिख के कहिएगा देने को तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इस प्रश्नावली का सबसे इजी प्रश्न है चौथा। चूँकि मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सबसे हार्ड प्रश्न होता है। देखिए क्या दिया है चौथा प्रश्न, HCF इंटू 306 इंटू 657 इक्वल टू 9 दिया है, यानी हमको दिया है, यानी 306 और 657 को भूल जाना है, बस भूल जाइए यहाँ पे, मतलब कुछ समय के लिए। और हमको क्या करना है, HCF इक्वल टू हमको कितना दिखा, मान लीजिए इसको हमने मूव दिया, इससे बंद कर दिया, तो हमको HCF इक्वल टू 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो HCF इक्वल टू हमको 9 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4, HCF इक्वल टू 9 दिख रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, LCM इक्वल टू हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, और यहाँ पे भी यही दिया है, ये जो 300 कितना है, 306 और 657, 306 और 657 जो दिख रहा है, यह हमको एक्चुअली संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है। क्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है। तो पहली संख्या इक्वल टू 306 और दूसरी संख्या इक्वल टू 657, दूसरी संख्या इक्वल टू 657। तो बस इसको कुछ करना नहीं है, बस वही जो नोट आपको याद होगा, जहाँ तक उम्मीद है मुझको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू
HCF होता है। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इक्वल टू HCF। पहली संख्या दूसरी संख्या HCF, तो यह हमारा 306 इंटू 657 इक्वल टू हमको LCM नहीं पता है और HCM का वैल्यू है 9। क्या है, हमको यहाँ पे LCM चाहिए तो आप लिख सकते हैं LCM इक्वल टू व्हाट। तो जब आप गुणा में है, गुणा में कोई भी संख्या हो और जब गुणा में से एक दो, मान लीजिए गुणा में दो भाग, अंदर दो को इसको टॉपिक है नहीं, दो को भाग है, जब इसको 9 को हम इधर करेंगे, इस पलट भेजेंगे तो कहाँ आएगा, तो बट्टा में आएगा। कहाँ पे आएगा, तो बट्टा में। तो लिख लेंगे हम इसको 306 इंटू 657 बाई बट्टा 9 इक्वल टू LCM। ठीक है, तो 9 से कटाते हैं, यहाँ कट जाएगा, 9 से 9 या 27, 28, 29, 30, यानी कितना बजे 3, 36 न चौके 36, यानी हमारा कितना हुआ LCM इक्वल टू 657 इंटू 34, जो आएगा वही हुआ हमारा आंसर। ठीक है।